स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस की। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एसिड और बेसिस की, मैंने आपको बेसिक्स बताए थे। ठीक है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। ओके, तो इसकी टाइप्स के बारे में बताया था एसिड और बेसिस की। नाउ टुडे आई विल टीच यू क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। Now start from classification of acids. ठीक है, now let's start. तो these classifications are classified on the basis of their different ways. ठीक है, the different ways are following ways. Okay, first is on the basis of their strength. ठीक है, तो फर्स्ट एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के बेसिस से उसकी अब टाइप्स हैं। these are of two types. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड इज वीक एसिड। ठीक है, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पूरी तरह से पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं जो एसिड्स, और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उसी को। फॉर एग्जाम्पल्स HCl, H2SO4, HNO3 एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड्स। ठीक है, तो वीक एसिड क्या होता है? जब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है इन एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जब एसिड डिजॉल्व होता है पानी में तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम बोलेंगे, उस एसिड को क्या बोलेंगे? दीज आर weak acid. This is a weak acids. Okay, for example carbonic acid and acetic acid. Next second classified is on the basis of their concentration से basis. First, these are also two types. First is dilute acid, second is concentrated acid. तो what is dilute acid? Dilute acid which acid have low concentration of acid in aqueous solution. जब aqueous solution में एसिड की मात्रा, एसिड की कंसनट्रेशन, इसके पानी में एसिड की कंसनट्रेशन कम होगी, तो सो वी कैन से दैट इट इज़ अ डिल्यूट एसिड। ठीक है, पानी ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा तो हम बोलेंगे कि इट इज़ अ डिल्यूट एसिड। ठीक है, द नेक्स्ट इज कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? व्हेन एसिड हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। कहते हैं कि जब पानी में एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, हाई कंसनट्रेशन होगी इन एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है, ऑफ एसिड्स की, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, देन अदर क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिस, अदर क्लासिफिकेशन इज ऑन देयर बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन देयर बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, acidified of an acid it is defined as the number of hydrogen ions produced when 1 mole of acid is dissolved in water. जब 1 mole of acid हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन उसने प्रोड्यूस किए है, उसी को हम बोलेंगे एसिडिफाइड। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज मोनोप्रोटिक, सेकेंड इज डाइप्रोटिक, थर्ड इज a triprotic and fourth is polyprotic. ठीक है, what is a monoprotic? Monoprotic acid is such type of acid produce only 1 mole of hydrogen ions, ठीक है, पर मोल ऑफ एसिड में जब एक ही मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा तो उसी को हम बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, द नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल HCl, HNO3। ठीक है, it is a 1 mole of hydrogen, it is also 1 mole of hydrogen. The next is diprotic acid. Diprotic acid क्या होता है? They produce 2 mole of hydrogen ions per mole of acid. जब पर mole of acid में only 2 mole of hydrogen ion produce होंगे तो उसको हम बोलेंगे diprotic acid. These acids are called as diprotic acids. H2SO4 and H2O. For example, examples are H2SO4 and H2O. ठीक है, एटसेट्रा। द नेक्स्ट इज ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक एसिड, व्हाट इज अ ट्राइप्रोटिक एसिड? दे कैन प्रोड्यूस
ठीक है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मोल ऑफ एसिड। पर मोल ऑफ एसिड में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को हम बोलेंगे ट्राइप्रोटिक एसिड। वो एसिड जो एसिड पर मोल ऑफ एसिड में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम बोलेंगे ट्राइप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल H3PO3 जिसकी हाइड्रोनियम फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है? दे प्रोड्यूस मोर देन 3 आयन्स, ठीक है, मोर देन 3 हाइड्रोजन आयन्स पर मोल ऑफ एसिड। ठीक है, पर मोल ऑफ एसिड में जब 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल CH4COOH मिथेनोइक एसिड। ठीक है, द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज a classification of bases. ठीक है, these are also classified on the different way. ठीक है, on the basis of different ways. ठीक है, the different ways are, first is on the basis of their strength. ठीक है, first है strength. तो strength, these are also 2 types. first is strong acid, second is weak acid. strong acid क्या होता है? bases which when dissolved in water produce large number of hydroxyl group, hydroxyl ion की हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है? जब बेस पानी में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है तो जब वो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज वीक बेसिस क्या होता है? bases which when dissolved in water which produce less number of hydroxyl ions is called as weak bases। जब बेसिस पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिजॉल्व होता है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स जब प्रोड्यूस करेगा, जो बेसिस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रोड्यूस करेगा उसी को हम बोलेंगे वीक बेसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज on the basis of their concentration. These are also two types. ठीक है, फर्स्ट इज dilute basis, सेकेंड इज concentrated basis. ठीक है, dilute basis क्या होता है? they have low concentration alkalines in aqueous solution. ठीक है, जिसमें लो कंसंट्रेशन हो, ठीक है, लो कंसंट्रेशन हो बेसिस की इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम पानी में बेसिस को हम डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और जब बेसिस की कंसंट्रेशन ज़्यादा कम हो, ठीक है, लो कंसंट्रेशन एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे dilute बेसिस। कंसंट्रेटेड बेसिस, दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलीज इन एक्वस सॉल्यूशन। जिस एक्वस सॉल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलीज हो तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड बेसिस। ठीक है, द नेक्स्ट क्लासिफाइड इज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी ऑफ एन बेसिस, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ बेसिस इज डिजॉल्व इन वाटर। जब 1 मोल ऑफ बेसिस हम डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, वाटर में, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो है प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, उसी को हम बोल देंगे एसिडिटी। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज, ठीक है, फर्स्ट इज मोनो एसिडिक बेस, सेकेंड इज डाई एसिडिक बेस, थर्ड इज ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, तो देखो मोनो एसिडिक बेस में क्या है? इसमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रही है? 1। ठीक है, 1। इसकी एसिडिटी क्या होगी? 1। डाई एसिडिक बेसिस क्या है? इसमें क्या है? इसमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल
आयंस हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोक्सिल बोल सकते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयंस जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ट्राई एसिडिक बेसिस, ट्राई एसिडिक बेसिस में क्या है, इसमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रही है। तो इसकी मोनोएसिडिक एसिडिक की एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिडिटी क्या है 1। डाई एसिडिक की डाई एसिडिक बेस की एग्जांपल क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एसिडिटी क्या है 2। ट्राई एसिडिक ट्राई एसिडिक, ठीक है, ट्राई एसिडिक बेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 3 है, ठीक है, 3 हाइड्रोक्साइड आयंस जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इससे एसिडिटी क्या होगी 3। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आपको? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और